नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा पर और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। आप सभी जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का आज आखिरी फेज की वोटिंग है, दूसरा चरण आज है और ऐसे में देखिए 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही लगातार अपने आप में ही महागठबंधन और एनडीए में काफी ज्यादा टक्कर देखी जा रही है। बहरहाल इस बार भी देखना होगा कि जो विधानसभा चुनाव में क्या कुछ गहमा गहमी देखने को मिलती है, क्योंकि पहले चरण की अगर हम बात कर ले तो पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव हुआ था और ऐसे में 65% तक मतदान दर्ज किया था, 65% से अधिक मतदान दर्ज किया था, जिसके बाद ये देखा गया कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा दौर है, किसका जोर चलने वाला है वो 14 नवंबर को पता लग जाएगा। कुल बिहार में जो दूसरे चरण है, जो आखिरी फेज की वोटिंग हो रही है, 20 जिले हैं, 122 विधानसभा सीटें हैं। बिहार का सियासी रण अपने आप में ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार सभी एक प्रत्याशियों का अगर हम जिक्र कर ले तो दिग्गज प्रत्याशियों की इस बार विधानसभा सीटों पर साख की लड़ाई है। आपको बता दें कि लगातार चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी भरपूर कोशिश की है। देखिए, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले 65% से अधिक मतदान हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में। बिहार में आज वोटिंग का आखिरी चरण है, सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग शुरू हुई है। 122 सीटों पर मतदान हो रहा है, 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान है और पहले चरण में 121 सीटों पर 65% से अधिक मतदान हुआ था, जो राज्य का अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण मंगलवार को 3.70 करोड़ मतदाता, 3.70 मतदाता हैं। ऐसे में देखिए, दूसरे और अंतिम चरण की अगर हम बात कर ले तो बिहार विधानसभा चुनाव में 3.70 करोड़ मतदाता हैं। 122 सीटों पर 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला करेंगे। महागठबंधन और एनडीए के कई प्रमुख चेहरों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। वहीं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। दूसरे चरण में नीतीश सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार बबलू, बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेशी सिंह, हरिसिद्ध से कृष्णानंद पासवान और चैनपुर से जमा खान शामिल हैं। ऐसे में देखिए किस तरह से लगातार ये बड़ी जानकारी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सुबह से ही मतदान दर्ज हो रहा है। ऐसे में हर एक पार्टी द्वारा काफी कोशिश की गई है कि जनता को लुभाया जा सके। तो ये अब ऐसे में देखिए लगातार हर एक पार्टी कोशिश कर रही है और दिग्गज नेता भी अब अपने ही क्षेत्र में जाकर मतदान भी दर्ज कर रहे हैं। 122 सीटें हैं और 122 सीटों में 20 जिलों की 122 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। भाजपा के दिग्गज नेता भी लगातार मतदान के लिए पहुंचे हैं और बीजेपी की अगर हम खासतौर पर बात कर ले तो बीजेपी पूरी कोशिश की है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से लगातार सरकार बनाई जा सके नीतीश कुमार के साथ। हालांकि अब किस तरह से लोगों की बात की जाए तो पोलिंग बूथ स्टेशन में किस तरह से आपको बता दें कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग लगातार किस तरीके से भारी संख्या में उमड़े हुए हैं और सुबह से ही लगातार लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ऐसे में भाजपा के नेता संजय भी किस तरीके से मतदान केंद्र पहुंचे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आपके मतदान की शक्ति है जिसके कारण बिहार के प्रत्येक गरीब जनता को यह सब सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए सभी से अनुरोध है कि मतदान अवश्य करें। पहले चरण में जो मतदान हुआ मत प्रतिशत को लेकर काफी एक तरह से उत्साह रहा, आपको लगता है दूसरे चरण में भी वो कहीं ना कहीं प्रभावी होगा? बिल्कुल, उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले चरण में 8% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है, इस बार उससे भी ज्यादा बेहतर ढंग से मतदान होगा। बिहार बहुत ही उत्साहित है क्योंकि जिस प्रकार से
सुविधाएं बिहार की जनता को मिल रही है। कोई बिहार का व्यक्ति नहीं चाहता कि फिर से बिहार में शहाबुद्दीन अमर रहे, तस्लीमुद्दीन अमर रहे के नारे लगे। ऑपोजिशन ने जो आरोप लगाए आप लोगों पे सत्ता पक्ष जिसको जो आरोप लगाना है वो मानते हैं कि चुनाव हार चुके हैं, चुनाव से उनकी पूरी उम्मीद समाप्त हो चुकी है। इसीलिए कभी फर्जी वोटर की बात करते हैं, कभी वो नए नए ऐसे आश्वासन देते हैं जो दुनिया में संभव नहीं है। जनता सब कुछ जानती है और हकीकत जानती है। दूसरा सवाल सर, कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही दुखद है। कल 3000 किलोग्राम RDX 3000 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा गया, 360 से किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, AK-47 पकड़ा गया। मुझे लगता है कल जो छापेमारी हुई दिल्ली, फरीदाबाद, सहारनपुर, कश्मीर, उसके कारण भी कोई बौखलाहट में पकड़ाने से पहले कर सकता है, परंतु हर किसी को इंसाफ मिलेगा। मंत्री भी वहाँ पे पहुंचा, आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? और 100% हमारे गृह मंत्री जी घटना होने के तुरंत बाद ही न केवल अस्पताल गए बल्कि घटना स्थल पर भी गए। यह सरकार बहुत ही संवेदनशील है और निश्चित तौर पर इसको अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। सभी से अनुरोध है कि दूसरे चरण में 75% से ऊपर मतदान अवश्य करें। आपका यह मतदान ही है जो बिहार के गरीबों को मुफ्त अनाज देता है, मुफ्त इलाज की व्यवस्था देता है, मुफ्त बिजली की व्यवस्था देता है। प्रत्येक महिला के खाते में 10,000 रुपए जाते हैं। यह आपके मतदान की शक्ति है जिसके कारण बिहार के प्रत्येक गरीब जनता को यह सब सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि मतदान अवश्य करें। पहले चरण में जो मतदान हुआ, मत प्रतिशत को लेकर काफी एक तरह से उत्साह रहा। आपको लगता है दूसरे चरण में भी वो कहीं ना कहीं प्रभावी होगा? बिल्कुल, उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले चरण में 8% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। इस बार उससे भी ज्यादा बेहतर ढंग से मतदान होगा। बिहार बहुत ही उत्साहित है।